हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे पार्ट बी में। आज की इस पार्ट बी में हम डिस्कस करने वाले सेकंड टाइप ऑफ मिसलेनियस टॉपिक जिसका नाम है कर्व ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें एक्चुअली हम करने क्या वाले, जैसे कि आपने अपने लैब्स में क्लास 11 में किया ही था कि टाइट्रेशन एक सुना सुना टर्म लग रहा है आपको। तो टाइट्रेशन में क्या था, हमने क्या किया था, पहले बेस लिया था और पूरा सेट लिया था टाइट्रेशन का। उसमें एसिड के ऊपर हमने बेस कंटिन्यूसली ऐड कर रहे थे और एक इंडिकेटर भी मिलाया था, जिससे कुछ देर बाद हमारे पास पिंक कलर का सॉल्यूशन आ जाता था, जिसे देखकर हम बहुत खुश होते थे। तो सॉरी, मैं आपकी इस खुशी को थोड़ा सा कम्प्लेक्स करने वाला हूँ, यानी दुख में बदलने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि आज हम उस जो टाइट्रेशन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। किस तरह से कि आप जैसे कि जानते हैं कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं और हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो है उनकी कंडक्शन थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और जो वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट होती है, उनकी कंडक्शन कम होती है क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो ठीक उसी तरह जैसे कि हमने, आप देख सकते हैं कि इस सेट में हमने एक एसिड लिया है और ऊपर से हम बेस को ऐड कर रहे हैं। तो इस कंटेनर में क्या हो रहा है, पहले एसिड था, फिर बेस ऐड करने के बाद इसमें सॉल्ट बन रहा है और स्टिल हम वापस से सॉल्ट सारा बनने के बाद भी बेस डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं। तो इस कंटेनर में मोस्टली जो है मेजॉरिटी में जो है बेस ही बचेगा। तो इस कंटेनर में आप देख सकते हैं कि कुछ कन्वर्जन्स हो रहे, पहले एसिड था, फिर सॉल्ट हुआ, फिर बेस हुआ। तो इस कन्वर्जन के दौरान इस कंटेनर की जो कंडक्टिविटी है वो चेंज भी हुई होगी। तो उसी कंडक्टिविटी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, आपको ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सीख लीजिए। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इस पर ध्यान ना दें, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। काम की चीज़ है एक्चुअली, लेकिन ये हमारा बस नोट्स का पार्ट था, तो इसलिए वो यहाँ पे आप इसे मत देखिए। हमारा मेन पॉइंट जो है ये है, मतलब मेन टॉपिक हमारे पास ऊपर वाला है। तो क्या बोल रहा है ये पॉइंट कि कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज ग्रेटर देन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, वीक एसिड, वीक बेस और वीक सॉल्ट। तो आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा है जो आपको याद रखना होगा, क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो कंडक्टिविटीज़ होती है वो ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से ज़्यादा होती है। और यही अगर हम वीक की बात करें तो वीक एसिड की जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है इन कंपेरिजन टू वीक सॉल्ट, और जो वीक सॉल्ट होती है उसकी कंडक्टिविटी वीक बेस के बराबर होती है। आप फिर से इसे याद कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की ज़्यादा होगी कंडक्टिविटी इन कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, और वीक सॉल्ट और वीक बेस की कम इक्वल होगी, और इन दोनों की जो कंडक्टिविटीज़ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू वीक एसिड। इसी डेटा को हम यूज़ करके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करते हैं। सबसे पहला क्या है कि हम क्या करें, एक कंटेनर में स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हम यहाँ पे ले रहे हैं और उसमें NaOH का एडिशन कर रहे हैं। पहले क्या था, कंटेनर में सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड था, फिर हमने NaOH को ऐड किया, तो हमारे पास क्या बन रहा है, NaCl प्लस वाटर बन रहा होगा ज़रूर यहाँ पे। अब हम जानते हैं कि सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, मतलब पहले एसिड था, फिर सॉल्ट और वाटर बन गया। मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा जब HCl का जो अमाउंट था वो ख़त्म होकर सारा NaCl में कन्वर्ट हो गया। किसके कारण? NaOH के एडिशन के कारण। यानी कि जो सॉल्यूशन बचा उसमें सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर है, लेकिन सॉल्ट एंड वाटर कंप्लीट बनने के बाद भी अगर हम कंटिन्यूसली NaOH को ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब NaOH की मात्रा इस कंटेनर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी इन कंपेरिजन टू डैट ऑफ NaCl एंड वाटर। तो क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्यूशन है वो मेजरली क्या बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा, NaOH ही बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि NaCl की मात्रा लगभग ना के बराबर उस सॉल्यूशन में बची हुई होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो कन्वर्जन हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है, पहले ये था स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर बन गया स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, और उसके बाद बन गया वो स्ट्रॉन्ग बेस। और हमने देखा ही था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो कंडक्टिविटीज़ होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो कंडक्टिविटी लगभग इक्वल ही होती है, ठीक है। तो हमारे पास कन्वर्जन क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, फिर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कंडक्टिविटी पहले डिक्रीज हुई, उसके बाद फिर इंक्रीज हुई, यानी कंडक्टिविटी पहले ज़्यादा थी स्ट्रॉन्ग एसिड के कारण, फिर डिक्रीज हो गई, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बन गया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस बना, तो फिर इसलिए उसकी कंडक्टिविटीज़ जो है बढ़ गई। तो इसका ग्राफ इसलिए कुछ ऐसा बढ़ना। अब हमारे नेक्स्ट ग्राफ में हम क्या करें, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले रहे हैं। ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, तो इसमें जो एरोज है वो आप देख लीजिएगा। ये HCl हमने कंटेनर में लिया है, NH4OH हमने ऐड कर रहे हैं, ठीक है, NH4OH हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि पहले कंटेनर में स्ट्रॉन्ग एसिड यानी HCl था,
उसमें हम वीक बेस का एडिशन कर रहे हैं। NH4OH जो वीक बेस है हम उसका एडिशन कर रहे हैं, तो हमारे पास जो सॉल्ट बन रहा है वो वीक यानी NH4Cl यहाँ पे हमारे पास बन रहा है। तो हमारे पास क्या था, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड था, फिर हमने वीक बेस डाला तो वीक सॉल्ट बन गया, और वीक सॉल्ट बनने के बाद यानी HCl ख़त्म होने के बाद हम स्टिल NH4OH को कंटिन्यूसली ऐड करते जा रहे हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बचेगा, मेजरली सिर्फ वीक बेस बचेगा। तो कन्वर्जन कैसे कैसे हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक सॉल्ट, फिर वीक सॉल्ट से वीक बेस। और हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है उसकी कंडक्टिविटी वीक सॉल्ट से तो ज़्यादा ही होगी, स्ट्रॉन्ग की कंडक्टिविटी वीक से तो ज़्यादा होगी ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड था यानी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा थी, और फिर वीक सॉल्ट बन गया यानी उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होकर एक इक्विवेलेंट पॉइंट यानी जहाँ पे सारा एसिड सॉल्ट बन गया वो पॉइंट पे आ गया। ठीक है, पहले स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की ज़्यादा थी इसलिए वो डिक्रीज होकर वीक सॉल्ट पे डिक्रीज हो गया। अब वीक सॉल्ट और से वीक बेस बन रहा है, और आपने अभी अभी देखा था कि वीक सॉल्ट और वीक बेस में क्या था, वीक सॉल्ट और वीक बेस की कंडक्टिविटीज़ सेम थी। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। तो वीक सॉल्ट और वीक बेस की कंडक्टिविटीज़ इक्वल है, और हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस बना तो उसके कारण हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई, और वीक सॉल्ट से वीक बेस बना और दोनों की कंडक्टिविटीज़ क्या होती है, इक्वल ही होती है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी जो है फाइनली कांस्टेंट हो गई आफ्टर एडिशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ NH4OH। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा थर्ड ग्राफ कुछ ऐसा है, हम इसमें क्या कर रहे हैं, वीक एसिड और वीक बेस का एडिशन कर रहे हैं। हमारे पास कंटेनर में पहले वीक एसिड था और हम वीक बेस का एडिशन कर रहे हैं, तो हमारे पास सॉल्ट कैसे बनेगा, वीक सॉल्ट बनेगा। और स्टिल हम सारा वीक एसिड खत्म होने के बाद भी वीक बेस को कंटिन्यूसली ऐड करते जा रहे हैं भाई। तो क्या होगा, कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ वीक बेस ही चारों तरफ दिखेंगे। तो इस केस में क्या होगा, पहले वीक एसिड था, फिर बना वीक सॉल्ट, और फिर बन गया वीक बेस। और हम जानते हैं कि वीक एसिड की जो कंडक्टिविटीज़ होती है वो कम होती है वीक सॉल्ट से, वीक एसिड की कंडक्टिविटी वीक सॉल्ट से कम होती है। तो आप देख सकते हैं कि पहले वीक एसिड था तो उसकी कंडक्टिविटी कम थी, और वीक सॉल्ट बन गया तो इसकी कंडक्टिविटी जो है यहाँ से इंक्रीज हो गई। और हम जानते हैं वीक सॉल्ट और वीक बेस की कंडक्टिविटीज़ क्या होती है, इक्वल होती है, इसलिए ये फाइनली जो है कॉन्स्टेंट रह गया। आप इसे फिर से देखिए, पहले वीक एसिड था इसलिए इसकी कंडक्टिविटी कम थी, वीक सॉल्ट बना तो वीक सॉल्ट के कारण इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई, और वीक सॉल्ट और वीक बेस की कंडक्टिविटी सेम होती है, इसलिए वीक सॉल्ट से वीक बेस कन्वर्ट होने के बाद भी उसकी कंडक्टिविटी जो है सेम रह गई। चलिए बढ़ते हैं, मूव टू नेक्स्ट। फोर्थ हमारा टाइट्रेशन है वीक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस की। ठीक है, हम क्या करें, इस बार कंटेनर में वीक एसिड ले रहे हैं, इस बार हम कंटेनर में वीक एसिड लेंगे और उससे हम ऐड करेंगे क्या, उसे हम ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस को। हमारे पास था पहले वीक एसिड, उसमें हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड किया, तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो वीक सॉल्ट बनेगा। हम वीक एसिड ले रहे हैं, उस पर हम स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं, तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो वीक बनेगा। तो हमारे पास वीक एसिड था, फिर कन्वर्ट हुआ ये किस में, वीक सॉल्ट में। और वीक सॉल्ट जो है फिर हम जब एक्सेस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डाले जा रहे हैं तो हमारे पास कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ बेस बचेगा। और कैसा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमारे पास पहले क्या था, वीक एसिड था, वो कन्वर्ट हुआ वीक सॉल्ट में, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया स्ट्रॉन्ग बेस में। तो आपने देखा ही था कि वीक एसिड की जो कंडक्टिविटी होती है वो वीक सॉल्ट से कम होती है। तो वीक एसिड की कंडक्टिविटी पहले से कम थी, उसके बाद वो बढ़ गई वीक सॉल्ट की, क्योंकि ज़्यादा होती है तो वीक सॉल्ट के कारण वो कंडक्टिविटी बढ़ गई। और वीक सॉल्ट से स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, तो भाई स्ट्रॉन्ग तो ऐसे भी ज़्यादा होता है वीक से, चाहे सॉल्ट हो, एसिड हो, बेस हो। तो वीक सॉल्ट से स्ट्रॉन्ग बेस बना तो इसकी कंडक्टिविटी और बढ़ गई, तो स्लोप जो है इसका ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब अगली ग्राफ है CH3COH प्लस HCl बाई NaOH। यानी कि इस बार हम कंटेनर में क्या लेंगे, CH3COH और HCl, दो तरह के एसिड्स लेंगे, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग, और उसको हम NaOH यानी स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेशन करेंगे। इसकी ग्राफ आप खुद से बनाने की कोशिश करें, पॉज करके वीडियो, अभी मैं इसकी सॉल्यूशन बताऊंगा। आई होप आपने बना लिया हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका ग्राफ ऐसा बना है तो आप बिल्कुल सही हो, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, मैं इसकी सॉल्यूशन बताता हूँ। तो हमने क्या किया था, कंटेनर में हमने CH3COH और HCl लिया था। ठीक है, तो एक वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जब हम NaOH को ऐड करें तो ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। अब भाई स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड का रिएक्शन बना के क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और हम जब स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करें तो ऑब्वियस सा बात है कि जब भी हम बेस को ऐड करेंगे एसिड में, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा यानी जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो पहले रिएक्ट करेगा, यानी सबसे पहला जो रिएक्शन होगा, यानी कि फर्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन होता है
किसके किसके बीच में होता है, HCl और NaOH के बीच में, और वो क्या बना देता है, NaCl प्लस वाटर। तो आप देख सकते हैं कि पहले हमारे, उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड रिएक्शन होगा, यानी कि सबसे पहले हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, हमारे पास कंटेनर में ये दोनों थे, हमने NaOH ऐड किया तो सबसे पहले HCl ऐड हो गया, HCl जो है NaCl के साथ NaCl बन के कन्वर्ट हो गया। यानी कि पहले क्या था, वीक सॉल्ट और वीक स्ट्रॉन्ग एसिड था, यानी कंडक्टिविटी तो अच्छी खासी थी भाई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड था, और इनफैक्ट कुछ H+ जो है वीक एसिड ने भी डोनेट किया, तो कंडक्टिविटी अच्छी खासी थी भाई पहले, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से, तो कंडक्टिविटी जो है डिक्रीज हो गई। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेकेंड रिएक्शन, अब क्या हुआ, HCl सारा खत्म हो गया, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंच गया, देखिए HCl खत्म, ठीक है, तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंच गया, HCl जो है खत्म हो गया। अब सेकंड हमारे पास फिर भी हम NaOH को क्या करें, कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं, जबकि HCl खत्म हो गया तब भी। तो अब रिएक्शन कौन करेगा, CH3COH, यहाँ पे आएगा CH3COH, वो रिएक्शन करेगा NaOH से और वो बना देगा CH3COONA और बना देगा वाटर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वीक एसिड था, उससे कन्वर्ट हो गया वीक सॉल्ट में। तो हम जानते हैं वीक एसिड की जो कंडक्टिविटी होती है वो वीक सॉल्ट से कम होती है। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कंडक्टिविटी इक्वल, और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से वो ज़्यादा होती है, और वीक एसिड की कंडक्टिविटी कम होती है वीक सॉल्ट से, और वो वीक बेस के बराबर होती है। तो वीक एसिड की कंडक्टिविटी क्या है, वीक सॉल्ट से कम है। इसलिए हमारे पास पहले क्या था, वीक एसिड था और वो बन गया वीक सॉल्ट, यानी कि कंडक्टिविटी जो है बढ़ गई। तो हम क्या क्या देख रहे हैं, पहले जब हम NaOH ऐड कर रहे थे तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक सॉल्ट बन रहा था, यानी कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई। उसके बाद हमने देखा कि वीक एसिड से वीक सॉल्ट बना, यानी कंडक्टिविटी बढ़ी थोड़ी सी, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास सॉल्यूशन में वीक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और वीक सॉल्ट बचे हैं, ठीक है, तो उनकी कंडक्टिविटी ठीक ठाक है। लेकिन अभी भी हम NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस को कंटिन्यूसली ऐड करते जा रहे हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ NaOH, यानी कि NaOH के साथ सॉल्ट्स भी होंगे लेकिन उनकी कंसंट्रेशन लगभग 0 होगी और NaOH की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसके कारण हमारे पास सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, मैक्सिमम मेजर अमाउंट में NaOH बचेगा। यानी कि फिर से फाइनली एनालाइज कीजिए, पहले था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हुई क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या बना, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बना, और फिर वीक एसिड भी यहाँ पे था और वीक एसिड वीक सॉल्ट में कन्वर्ट हुआ तो उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ी, और वीक एसिड वीक सॉल्ट के साथ वीक सॉल्ट से वापस क्या बना, NaOH ऐड, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस बना, तो इसकी कंडक्टिविटी फाइनली बढ़ गई। इसके एक बार फिर से समराइज करें तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड था, उससे कन्वर्ट हुआ किस में, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में, और उसके साथ क्या था, वीक एसिड भी वहाँ पे प्रेजेंट था। अभी वीक एसिड जो है कन्वर्ट हुआ किस में, वीक सॉल्ट में, और इस वीक सॉल्ट से फिर फाइनली कन्वर्ट हुआ स्ट्रॉन्ग बेस में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, नहीं भी आया तो आप 2 मिनट बस रिज्यूम करके एक बार देखें तो आपको 100% समझ आ जाएगा भाई। सो दैट्स ऑल ऑन मिसलेनियस टॉपिक्स फॉर JEE एडवांस। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। आप चाहे तो एक बार रिज्यूम कर ले, या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन होके आराम से हमसे जो चाहे वो डाउट पर्सनली जाके भी पूछ सकते हैं, और चाहे तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। और वहीं पे हम अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और फिर सॉल्यूशन चैप्टर के सारे नोट्स, बोर्ड्स के लिए अलग, कॉम्पिटिटिव के लिए अलग, फिर कोटा के एलाइट इंस्टीट्यूट्स के DPPs, शीट्स, सब कुछ हम वहाँ पे अपलोड करके रखे आपके लिए, वो भी फ्री में। यानी कि आपको हमारे पास अनअकैडमी, बायजूस जैसे एनवायरनमेंट और सारे स्टडी मटेरियल्स मिल रहे हैं, सब कुछ फ्री में। वैसे अनअकैडमी और बायजूस जैसे जो है वो यूट्यूब में आपको फ्री लेक्चर्स ऑफ कोर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनके कंटेंट स्टिल हमसे कम होते हैं। उनके पास जो मटेरियल्स होते हैं, टेक्नोलॉजी जैसे कैमराज वगैरह यूज़ करते हैं, वाइट बोर्ड, वो सब अभी हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लॉकडाउन के कारण, इसलिए। वरना उसके अलावा हम सब आपको उनके जैसा ही प्रोवाइड करते हैं, बल्कि वो तो आपको फ्री में सिर्फ लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, आपको मटेरियल्स, क्वेश्चंस वगैरह अलग से PDF बना के नहीं दे सकते, फ्री में नहीं देंगे। लेकिन हम आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करें भाई। 1.5 लाख रुपए का मटेरियल जो कि हमें वहाँ मिलता है, हम आपको फ्री में दे रहे हैं, इसकी एटलीस्ट केयर करो, ठीक है।
थैंक्स फॉर हैविंग पेशेंस, स्टे ट्यून्ड विद ट्रायोस पोटेंशियल। अगले लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले केमिकल काइनेटिक्स, सो गेट रेडी फॉर केमिकल काइनेटिक्स।